नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को मैं बिहार पुलिस के आए हुए कुछ सवाल का एनालिसिस कराने जा रहा हूं। आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। कृपया करके आप लोग इसको देख कर जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो निर्वाचन सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चुनावी सूची, विधानसभा सूची, वोटर लिस्ट या मतदाता सूची, और चौथा ऑप्शन है सामान्य सूची, जिसका आंसर आपका होगा वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची। निर्वाचन सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति स्वयं, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति, और विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे चौथा ऑप्शन, यानी कि विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हटाने का प्रस्ताव जो है कैसे पारित होता है, तो संसद के जो भी उपस्थित होते हैं सदस्य और मतदान के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होता है। यानी कि न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होगा जो उपस्थिति और मतदान के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित है और घर की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। तो यहाँ पे बता दें कि लता मंगेशकर को मिला है, सत्यजीत राय को भी भारत रत्न मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी मिला है। तो आपका आंसर हो जाएगा राज कपूर, जिनको कभी भी भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी और भारत रत्न जो है 2 विदेशी व्यक्ति को भी दिया गया है, जिसमें 1987 में खान अबुल गफ्फार खान को और 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया था। प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राजगोपालाचारी थे और सीवी रमन थे। अंतिम पुरस्कार 2019 में दिया गया था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका दोनों को मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, यानी कि सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, यानी कि सोने का रेशा कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो जो पूर्व योजना आयोग था, जो 1950 में स्थापना हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, उनका अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट करते हैं, खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो खाद्य सुरक्षा से ही तात्पर्य है कि खाद्य की उपलब्धता बढ़े, भोजन तक पहुंच हो और भोजन की वहनीयता हो, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुमान के अनुसार द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड 2018 की रिपोर्ट में भारत में लगभग 14.8% आबादी कुपोषित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनका नाम है चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं और 193वां देश है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट करते हैं। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो यहाँ पे बताया जाए कि गांधी जो है एक फिल्म का नाम है और गांधी की भूमिका उसमें बेन किंगस्ले ने किए थे और गांधी फिल्म का निर्देशन यानी कि डायरेक्टर जो थे वो रिचर्ड एटनबरो थे। गांधी फिल्म 1982 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 51वें मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। इसका एनालिसिस ये है, सॉल्यूशन देख लेते हैं कि 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया? तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस जिसको यूएनओ बोला जाता है उसमें 6 अंग होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, बाकी सबका न्यूयॉर्क, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक घटक नहीं है? तो आपको बता दें कि मानव विकास सूचकांक का 3 घटक होते हैं: जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य और कुपोषण। बाकी जो 3 गो है वो होता है और ये स्वास्थ्य और कुपोषण मानव सूचकांक विकास सूचकांक का घटक नहीं होता है। फिर से सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि घटक कौन कौन से होते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और सकल नामांकन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बिहार में मान्यता प्राप्त निजी क्लिनिकों में महिलाओं की मुफ्त गर्भपात देखभाल के लिए शुरू की गई है? ये ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आए, लेकिन आप याद रखिएगा, युक्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो यंत्र व मशीन तो हो नहीं सकता है, भवन नहीं हो सकता है, कच्चा माल नहीं हो सकता है। भौतिक पूंजी का मतलब होता है कि जो हार्डवेयर टाइप के ना हो, यानी कि जैसे कि जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा शिक्षा व प्रशिक्षण। शिक्षा व प्रशिक्षण जो है ये भौतिक पूंजी है, भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से देख लेते हैं। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा शिक्षा व प्रशिक्षण। इसका एनालिसिस का दिया हुआ है। तो उपकरण और मशीनें, भवन और कच्चा माल भौतिक पूंजी के उदाहरण है। दूसरी ओर शिक्षा और प्रशिक्षण मानव पूंजी के उदाहरण है, यानी कि शिक्षा और प्रशिक्षण क्या है? तो मानव पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन मजदूरी कराना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो यहाँ पे बोला जाता है कि एक होता है बाल श्रम और एक होता है बलात्श्रम, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पे आप नहीं करा सकते हैं। वो आपका अनुच्छेद 24 होता है बाल श्रम, और बलात्श्रम 23 होता है। यहाँ पे आपका मूल अधिकार के अंतर्गत में देखा जाए तो उसको शोषण के विरुद्ध अधिकार बोला जाता है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, उसको आप 32 आर्टिकल समझिएगा। नेक्स्ट करते हैं।
भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से ली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कनाडा से भारतीय संविधान ने सरकार के संघीय स्वरूप विचार को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खेल के साथ रोवर्स कप जुड़ा हुआ है? तो रोवर्स कप आपका फुटबॉल होता है। फुटबॉल का जो कप का नाम है रोवर्स कप, और भी सारे कप होते हैं, कलिंगा कप, बेगम हजरत महल कप, ये सारे के सारे कप कौन से हैं? फुटबॉल के हैं। क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी फेमस है, ईरानी कप और एशिया कप। बैडमिंटन का कुछ उदाहरण दे देते हैं, बैडमिंटन का उबेर कप, यूनेस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स की कुछ पुस्तक, द जर्मन आइडियोलॉजी, उसके बाद इसमें मेन आपका याद करने वाला है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। और बाकी नेक्स्ट करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। और वहीं पे अगर बोल दे कि भूप्रपट्टी में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व, तो सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये बोले कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 3/4 भाग हाइड्रोजन से बना है। आगे का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ होता है? तो सार्वजनिक वस्तु का मतलब होता है कि जो सबके लिए होता है, यानी कि एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है। एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है, उसको सार्वजनिक वस्तु बोलते हैं। आपूर्ति वक्र इनमें से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रा और मूल्य का। आपूर्ति वक्र इनमें से किसके बीच संबंध दर्शाता है? मात्रा और मूल्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि जो वर्षा होती है आम को पकने में मदद करती है। तो आपका 20 क्वेश्चन जो हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।